कटिहार के सेमापुर थाना क्षेत्र का मोहना चांदपुर दियारा चर्चा में है। यहां पर 2 दिसंबर को हुए गैंगवार का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच 4 लोगों की मौत और 1 शव लापता होने के मामले में पुलिस ने लगभग 2 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है, जिनमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। आइए जानते हैं दियारा में दहशत की पूरी कहानी। सेमापुर के मोहना दियारा को शांत करने के लिए पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। उधर जातीय दंगे को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों पर मामला दर्ज किया है। दियारा के दहशत के रूप में जाने जाने वाले मोहन ठाकुर कैमरे के सामने आ चुका है और खुद को निर्दोष बता रहा है। दियारा में दहशत की कहानी को जानने के लिए आइए अब आपको भौगोलिक स्थिति की जानकारी देते हैं। दियारा को अगर समझना है तो सबसे पहले आपको यहां की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ होना पड़ेगा। कटिहार में कुर्सेला, मनिहारी और अहमदाबाद का बड़ा इलाका गंगा दियारा क्षेत्र का हिस्सा है। गंगा नदी के बीचों बीच बसे टापू नुमा एरिया को ही दियारा कहा जाता है। इन इलाकों में दुर्गम रास्ते, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और प्रशासन की सीमित पहुंच आम समस्या है। यही वजह है कि अपराधियों के लिए हमेशा महफूज ठिकाना रहा है। सीमांकन की स्थिति साफ नहीं होने से जमीन विवाद सबसे बड़ी समस्या है। आपसी वर्चस्व को लेकर लड़ाई और दबंगों की रंगदारी के कारण दियारा की भूमि अक्सर रक्त रंजित होती रही है। कटिहार के दियारा में खूनी संघर्ष की कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन ताजे मामले का जातीय दंगा से कोई वास्ता नहीं है। दबंगों के दहशत से दियारा में खौफ का माहौल जरूर है, जिसे दूर करने के लिए पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश में जुटी हुई है। सच्चाई है, बताइए। हम जो है उस समय अपना पंचायत में थे, कुछ पत्रकार बंधु आए थे, उसके साथ में बैठे हुए थे, मीटिंग चल रहा था 2-4 गाँव के। और उसके बाद जो है हमको जो निराधार फंसाया जा रहा है और यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर घटना हुआ है, बकिया सुखाई इधर, और हमको जो है माथा पर थोपा जा रहा। हम काम कर, हम प्रशासन जो है इस पर जांच करे। एसपी साहब को हम तो बोलते हैं, सर से आवेदन, हमारा यही निवेदन है कि सख्त सख्त अगर हम कोई भी इसमें दोषी हो जिस पर कार्रवाई करें, हमको उससे कोई एतराज़ नहीं है। तो मैं आपको क्या जानकारी, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? हमको जानकारी नहीं है। जो प्रशासन से हम यही मांग करेंगे, इस पर जांच की जाए और हम जो है अपना पंचायत में एक एक घर से जाके पूछ सकते हैं। बरारी थाना क्षेत्र के दियारा में गोलीबारी की घटना हुई थी। उसमें कुछ अफवाह, कुछ अलग अलग तरह की बातें जो है सामने आ रही हैं, उसको हम क्लियर कर देना चाहते हैं। ये जो घटना हुई थी, ये घटना में जो आपराधिक गिरोह थे, उन दोनों के बीच ये आपस की लड़ाई थी। दूसरी बात इसमें ये है कि जिन लोगों के द्वारा जो ये घटना को अंजाम दिया गया, उसमें कोई एक जाति विशेष का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें मिक्स्ड है। उसमें जो मेनली जो इसमें गिरोह हैं, उसमें मोहन ठाकुर और अवधेश यादव, इन दोनों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। और जो मारने वाले लोग हैं, मोहन ठाकुर और अवधेश यादव, इन लोगों के विरुद्ध बहुत सारे आपराधिक इतिहास है। कई केसेस में ये लोग चार्जशीटेड हैं। हत्या, आर्म्स एक्ट, फिरौती, अपहरण, इन सारे केसेस में हैं। और इस घटना में जो जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी, उन लोगों के खिलाफ भी बहुत सारे आपराधिक इतिहास हैं। जैसे उसमें अरविंद यादव की हत्या हुई थी, उसमें उनके खिलाफ जो है 3 हत्या, 4 आर्म्स एक्ट, फिरौती, हत्या, अपहरण 1, इस तरह के केसेस हैं। और जो अन्य लोग हैं, उनके खिलाफ भी हत्या के मुकदमे पहले से दर्ज हैं। तो ये बेसिकली एक प्योर अपराधी लोग का आपस में गोलीबारी की घटना हुई थी। इसमें किसी तरह का
कोई एंगल इसमें नहीं है। इसमें जो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, सबसे पहले जो 2 तारीख की घटना हुई, इसमें एक बॉडी बरामद हुई थी। दियारा का क्षेत्र काफ़ी बृहत है, आप सभी लोगों को पता है। उसमें जो है हम लोगों ने काफ़ी उसमें तेज़ी से सर्च अभियान चलाया, कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। तो 2 दिन के बाद जो है हमें 3 डेड बॉडी प्राप्त हुई थी। इसमें अब तक कुल 4 लोग की डेड बॉडी मिली है और एक जो है वो मिसिंग है। तो टोटल 5 इसमें लोगों के साथ घटना हुई है। हम लोगों के द्वारा जो कांड दर्ज हुआ उसमें 5 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। वहाँ पर चूँकि थाना से वो 16 से 20 किलोमीटर दूर है वो क्षेत्र, और काफ़ी सघन बस्ती से होके जाना पड़ता है, तो वहाँ पर एक परमानेंट जो है हम लोगों ने ओपी का प्रस्ताव वहाँ पे हम लोग भेज दिए हैं। और अभी 200 फोर्स उस क्षेत्र में हमारा कैंप कर रहा है। एसटीएफ भी है, लगातार एसडीपीओ मनिहारी, एसडीपीओ सदर और मेरे द्वारा वहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। पूरा रेड हो रहा है, डेली हो रहा है, और खुद मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूँ।